और अब देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 35,871 नए मामले आए हैं सामने, जबकि 172 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 25,833 मामले आए सामने। ये आंकड़ा पिछले 6 महीनों में सबसे ज्यादा है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 607 नए मामले आए हैं सामने। इससे पहले 6 जनवरी को दिल्ली में 654 मामले आए थे। पंजाब के 9 जिलों में नाइट कर्फ्यू के समय बढ़ा दी गई है। पहले यहां रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया था। अब इसे बढ़ाकर रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने महाराष्ट्र से यात्री बस परिवहन बंद करने का फैसला किया है। दोनों राज्यों के बीच 21 मार्च से 31 मार्च तक अंतर्राज्यीय बस सेवाओं पर अस्थायी रोक लगाई गई है। बिहार में बढ़ते कोरोना के चलते डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 327 नए केस सामने आए हैं। जयपुर में 81 नए मरीज मिले। कोटा में कोरोना के 34 नए केस आए हैं। इसके साथ ही जिले में कुल 20,400 के पार पहुंच गए हैं मरीजों की संख्या। मरोदा में अब तक प्रदेश में कुल 37,38,737 लोगों की कोरोना का टीका लग चुका है। गुरुवार को 38,815 लोगों को पहला और 15,000 लोगों को कोरोना का दूसरा टीका लगा। सीएम अशोक गहलोत ने सीएमआर में कोविड-19 समीक्षा बैठक की। बैठक में कोरोना की दूसरी लहर के खतरे पर गंभीर चिंता जताई। बैठक में सीएम गहलोत ने कहा कि एक सप्ताह में ही संक्रमण की पॉजिटिविटी दर 3 गुना बढ़ जाने से चिंताजनक बात हो गई है और मामलों को लेकर राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों, कार्यकर्ताओं और धर्मगुरुओं के साथ भी विचार विमर्श करेंगे। बैठक में सीएम ने अधिक टेस्टिंग के साथ ही भीड़ पर नियंत्रण, कोरोना से बचाव के नियमों का पालना में फिर से कड़ाई लाने के निर्देश दिए। पीएम मोदी ने असम के करीमगंज की चुनावी रैली में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कांग्रेस सरकारों और उनकी नीतियों को राज्य के सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक और राजनीतिक हर तरह से नुकसान पहुंचाने वाला बताया। इससे पहले पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दीदी को बंगाल के लोगों के हितों से ज्यादा खेल की चिंता पड़ी है, लेकिन दीदी ये भूल रही हैं कि इस बार बंगाल की जनता खुद उनके विरोध में खड़ी है। वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पश्चिम मिदनापुर से बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमला बोला। ममता ने व्हीलचेयर पर बैठे बैठे जनसभा को संबोधित किया। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में चुनावी हिंसा हुई। बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी इलाके में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता भिड़ गए। इस हिंसा में कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को गंभीर चोटें आई हैं। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के लिए 148 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। असीम सरकार, मुकुल राय और राहुल सिन्हा भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पश्चिम बंगाल के बारासात विधानसभा क्षेत्र के रत्ताला इलाके में अपने हाथों से दीवार पर कमल का फूल बनाया और इस दौरान उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को दीवार पर लिखने के लिए उत्साहित किया। रामायण सीरियल से मशहूर हुए अभिनेता अरुण गोविल आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अरुण गोविल ने दिल्ली में बीजेपी कार्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। 1 साल के अंदर देश के हाईवे टोल मुक्त हो जाएंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में बताया कि सरकार पूरे देश में टोल हटाने की दिशा में काम कर रही है और अगले 1 साल के भीतर देश भर से टोल हटा दिए जाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का महिलाओं की फटी जींस पर बयान के बाद एक और विवादित वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो किसी कॉलेज का किस्सा सुना रहे हैं और छात्रा के शॉर्ट्स पहनने पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तीरथ के बयान की गूंज राज्यसभा में भी सुनाई दी। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने राज्यसभा में ये मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि महिलाओं की फटी जींस को लेकर मुद्दा बनाया जा रहा है और असल मुद्दों पर बात ही नहीं की जा रही है। सदन में वित्त एवं विनियोग विधेयक पर बहस पर सीएम अशोक गहलोत ने जवाब दिया है। इस दौरान सीएम ने फिर दोहराया कि सरकार बजट में किए गए हर घोषणाओं को पूरा करेगी। इस दौरान सीएम गहलोत ने कई घोषणाएं की हैं। यूनिवर्सल हेल्थ बीमा योजना का नाम मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना होगा। 1 मई से योजना इंप्लीमेंट होगी। सदन में सीएम गहलोत ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने विधायक विकास कोष की राशि बढ़ाकर 5 करोड़ करने का ऐलान किया। विपक्ष की ओर से रखी गई इस मांग को सीएम ने स्वीकार किया।
इससे पहले कटारिया ने सरकार पर राजस्व को लेकर निशाना साधा और कहा कि राजस्व वसूली में सरकार फेल हो गई है, जिससे कर्ज लगातार बढ़ रहा है। बीजेपी को सीएम का ऐलान रास नहीं आया। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि घोषणाएं हैं, धरातल पर उतरेंगी तब मानेंगे। सरकार कागजी घोड़े दौड़ाकर जनता को भ्रमित कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सदन में जवाब के बाद विधानसभा स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी से मुलाकात की। इस दौरान कई मंत्री और विधायक मौजूद रहे। स्पीकर ने कैलाश मेघवाल की स्पीच की तारीफ करते हुए कहा कि पहली बार बोले और मन से बोले मेघवाल। सीएम गहलोत के ऐलान पर प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि विधायक निधि 2.25 करोड़ से बढ़ाकर सीधे 5 करोड़ का ऐलान ऐतिहासिक कदम गहलोत ही उठा सकते हैं। विपक्ष सीएम के मास्टर स्ट्रोक से चकित है। महिला अत्याचार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके मुताबिक आरोपी को जमानत देने से पहले पीड़िता को संरक्षण मिले। साथ ही कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जज को सावधान और संवेदनशील रहने की भी सलाह दी है। चूरू के रतनगढ़ में अभिनेत्री कंगना रनौत को किसानों ने काले झंडे दिखाए। कृषि कानूनों पर कंगना के बयान से नाराज किसानों ने कंगना के खिलाफ प्रदर्शन किया और काले झंडे दिखाए। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का परिवार गुलाबी नगर के भ्रमण पर है। तेंदुलकर की पत्नी अंजलि और बेटी सारा ने कई पर्यटन स्थल का भ्रमण किया। भीलवाड़ा जिले के रायपुर थाना क्षेत्र में युवती से रेप और वीडियो वायरल करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता के बयान कोर्ट में दर्ज करवाया है। वहीं इस मामले में मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कोटा के लाखसनीसा गांव में युवक की मौत की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने हत्या के आरोप में मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। पाली में पुलिस ने विवाहिता की हत्या की गुत्थी सुलझा ली है और आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक पति ने ही महिला की हत्या की थी और हत्या को हादसे की शक्ल दिया था। टोंक में लुटेरों ने व्यवसायी सत्यनारायण खंडेलवाल को दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी और 30 लाख रुपए लूट लिए। जयपुर एसओबी की टीम ने सवाईमाधोपुर में उप वन संरक्षक को 3 लाख रुपयों की रिश्वत लेते ट्रैप किया। विकास कार्यों के बकाया भुगतान के एवज में उप वन संरक्षक ने रिश्वत ली थी। बांसवाड़ा में एसओबी की टीम ने महिला थाने में 5000 की रिश्वत लेते परामर्शकर्ता को गिरफ्तार किया है। सुजानगढ़ पुलिस ने व्यापारी किशन बेड़िया के साथ हुई लूट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जोधपुर में दुगनी राशि करने वाले शातिर ठग के पत्नी को पुलिस ने जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। भीलवाड़ा पुलिस ने वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। चोर के पास से 5 बाइकें भी बरामद हुई हैं। कोटा के पीपलता कला कस्बे में 2 युवकों को एक स्कूली छात्रा के साथ छेड़छाड़ करना भारी पड़ गया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। कोटा में हड़ौती के कुख्यात गैंगस्टर शिवराज सिंह को कोर्ट में पेशी पर लाया गया। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। राजसमंद के आमेट में जमीनी विवाद में मारपीट हो गई, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। अलवर में किन्नरों के 2 गुट बधाई मांगने के क्षेत्र को लेकर आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर लाठी भाटा जंग हुई। कोटा के कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। अलवर में एक युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बीकानेर में एक मकान से चोरों ने लाखों के सामान पार कर लिए। घटना के वक्त घर के लोग शादी समारोह में गए थे। कोटा के सुखधाम कॉलोनी में हुई चोरी मामले में फरार चल रहे दूसरे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। श्रीगंगानगर के सादो शहर के वार्ड नंबर 3 में दिन दहाड़े नाली में एक मानव भ्रूण मिलने से सनसनी फैल गई। भीलवाड़ा में चुनावी रंजिश में फायरिंग करने वाले आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। अलवर में नाबालिग युवती से अपहरण कर गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सवाईमाधोपुर में विवाद में एक युवक दूसरे युवक को गोली मार दी। युवक का गंभीर अवस्था में उपचार जारी है। श्रीगंगानगर पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक युवक को अवैध बंदूक के साथ गिरफ्तार किया है। कोटा में एक अधेड़ ने फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चित्तौड़गढ़ में गैस की टंकी फटने से छत गिर गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। बूंदी में 2 बाइकों में टक्कर हो गई, जिसमें एक बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। नागौर में ट्रेन की चपेट में आने से 11 भेड़ और एक पशुपालक की मौत हो गई। परिजनों ने गेटमैन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। टोंक में हाई टेंशन की तार से खेत में आग लगी। दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया।
जुगरपुर के बरोठी गांव के पास ट्रक के खलासी की मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक मुंबई से दिल्ली जाने के दौरान हाईवे पर ही भूरी राम की तबीयत खराब हो गई और मौत हो गई। सीकर नगर परिषद में विकास कार्यों की प्रगति उदासीनता का आरोप लगाते हुए भाजपा पार्षदों ने 1 दिवसीय धरना दिया। अजमेर के कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों को व्यापारियों की नाराजगी झेलनी पड़ी, जिसके चलते उन्होंने एडीएम सिटी गजेंद्र सिंह को व्यापारियों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। श्रीगंगानगर में बकाया बिजली बिलों को किश्तों में जमा करने की मांग को लेकर लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। कोरोना काल के बाद प्रथम बार बाड़मेर में भाजपा की जिला कार्य समिति की बैठक इंद्रप्रस्थ गार्डन में आयोजित हुई। आरएसएस एसोसिएशन के विरोध के बीच अन्य सेवाओं से 4 अधिकारी आईएएस बन गए हैं। जयपुर में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में चालू वित्त वर्ष के दौरान रिकॉर्ड पदोन्नतियों के आदेश जारी किए गए हैं। 2020-21 में 1200 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारियों की पदोन्नति हुई है। संभागीय आयुक्त डॉक्टर समित शर्मा दौसा दौरे पर रहे। इस दौरान सुबह जहां उन्होंने विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण किया। प्रतापगढ़ में कलेक्टर अनुपमा जोरवाल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय जन सुनवाई हुई। कलेक्टर ने अधिकारियों को जन सुनवाई में प्राप्त होने वाली जन समस्याओं को त्वरित गति से निस्तारण करने के निर्देश दिए। श्रीगंगानगर में कलेक्टर ने अंबेडकर चौक के चल रहे पुनर्निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। बूंदी में स्वच्छ मिशन के तहत संसाधन प्रबंधन अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ हुआ। श्रीगंगानगर में राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा सहयोगिनियों की 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। अलवर के रामगढ़ में नए एसीजेएम कोर्ट का न्यायाधीश मजिस्ट्रेट ने उद्घाटन किया। अलवर के खेरली कोर्ट में न्यायिक मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र के स्थानांतरण पर विदाई समारोह आयोजित हुआ। बूंदी में होली को देखते हुए पुलिस की ओर से सीएलजी सदस्यों की बैठक हुई। करौली में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक हुई। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि आमजन को राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ देने के बैंकर्स कार्य करें। खर्चीली शादियों पर रोक के लिए मुस्लिम समाज में नई पहल की शुरुआत भीलवाड़ा शहर से हुई। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। News 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप
गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर, लोगों का रेजिस्टेंस जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर, और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरेआम होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर, रोज रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर, जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी, बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी। इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज 18 प्राइम सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी ब्रेक बाद आपका स्वागत है। कुछ और अहम खबरें फटाफट अंदाज में। कोटा में एक महिला के परिजनों ने नेत्रदान करवाकर मानवता की मिसाल कायम की है। अलवर के बहरोड अस्पताल को जिला उप अस्पताल में क्रमोन्नत किया गया है, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाई। रेलवे ने गुरुवार को कोटा रेल मंडल में कोटा नागदा के बीच डीजल और बिजली से चलने वाले इंजन का परीक्षण किया। परीक्षण के दौरान इंजन को अधिकतम 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाया गया। जैसलमेर के राजकीय गर्ल्स हाई स्कूल में ऑनलाइन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 400 से ज्यादा शिक्षकों ने हिस्सा लिया। भरतपुर के कलेक्ट्रेट में कलेक्टर नथमल डिटेल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक हुई। डूंगरपुर कलेक्टर सुरेश कुमार ओरा ने ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक की। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस द्वारा आयोजित किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना प्रवेश परीक्षा में सीकर के पीसीपी कोचिंग के छात्रों ने शानदार सफलता हासिल की है। जोधपुर के सामाजिक संगठन सत्यमेव जयते सोसाइटी ने नेत्रहीन विद्यार्थियों को मास्क लगाने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग की पालना का संदेश दिया। श्रीगंगानगर में कोरोना वैक्सीनेशन का दौर लगातार जारी है। तीसरे फेज में 60 से ज्यादा अधिक उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। कोटा में गुरुवार को 110 साइट पर वैक्सीनेशन किया गया। अलवर में राष्ट्रीय मुख्य स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। बीकानेर की सब्जी मंडी में दुकानदार बिना मास्क ही सब्जी बेच रहे हैं। भीलवाड़ा में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत मुरलीधर मानसिंह राजकीय में 3 दिवसीय चित्रकला प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। सवाई माधोपुर के परमहंस आश्रम पर फाग उत्सव का आयोजन किया गया। मरुद्रा में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है, जिसके कारण प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश देखने को मिली। उदयपुर में मौसम परिवर्तन का दौर लगातार जारी है। जैसलमेर में मौसम का मिजाज बदला। पूनम नगर गांव में ओलावृष्टि के साथ बारिश हुई। अहमदाबाद में खेले गए चौथे T20 मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 8 रनों से हरा दिया।
185 रनों का पीछा करते हुए इंग्लैंड की टीम ने 177 रन ही बना सकी। भारत की ओर से पांड्या, राहुल, चाहर ने 2-2 जबकि शार्दुल ठाकुर ने 3 विकेट लिए। भारत की ओर से सूर्य कुमार यादव ने अर्धशतकीय पारी खेली तो श्रेयस अय्यर ने आखिरी में ताबड़तोड़ 37 रन बनाए। टीवी पर